अफगानिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो वहां पे यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं तो हम एशियन यूनियन क्यों नहीं बना रहे यहाँ पे। हमने मार ही खानी है भाई, ठीक है। इंडिया खुद ग्रो कर रहा है, इंडिया को ये नहीं पता कि अगर पाकिस्तान गिरेगा, ठीक है, पाकिस्तान के गिरने का नुकसान सबसे ज्यादा इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया हमारे साथ ही आजाद हुआ 1947 में। तो तब से लेके अब तक एक बार भी वहां पे जो है वो डिक्टेटरशिप नहीं आई, वहां पे डेमोक्रेसी ही रही है। डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेहतरीन वे होता है किसी भी कंट्री को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। तो इंडिया की एग्जांपल ले लें, आप यूएसए की एग्जांपल ले लें, और इस तरह की बहुत सी कंट्रीज हैं। इंडिया और यूएसए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जिनको आप बिग कंट्रीज बोलते हैं डेमोक्रेसी के हवाले से। उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उनकी जो पहचान है वो उनकी डेमोक्रेसी है। जीशान साहब, पाकिस्तान में इलेक्शन का दौर दौरा है। पूरा पाकिस्तान ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन के लिए बहुत एक्साइटमेंट है और लोगों को 5 साल के बाद मौका मिला है अपने नुमाइंदों को चुनने का, जो कि लोगों के ख्याल में उनकी तकदीर बदल सकते हैं। क्या लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन टाइम पे होंगे, और अगर होंगे तो फिर कौन जीतेगा? जी बिल्कुल, अभी जैसे हम जानते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शन हर हर वो कंट्री जो डेमोक्रेटिक कहलाती है या जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पे इलेक्शन होना ज़रूरी भी है। और सुनने में आ रहा है कि अभी 28 तारीख से आगे इलेक्शन नहीं जाएंगे, और ज़रूरी भी है कि अब जितना डिले हो चुका है इससे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका इलेक्शन कमीशन वो ये कहता है कि जब आपकी कोई गवर्नमेंट आती है, केयर टेकिंग गवर्नमेंट आती है, वो विद इन 90 डेज जो है वो इलेक्शन करवाती है। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन होगा तो डेमोक्रेसी आएगी। आप अपनी वो कंट्रीज देख लें जहाँ पर डेमोक्रेसी है और प्रॉपरली वहाँ पर इलेक्शन होते हैं टाइमली, तो वहाँ पे उनकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग है, स्टेबिलिटी है वहाँ पे। आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, आप यूएसए की एग्जांपल ले लें, और इस तरह की बहुत सी कंट्रीज हैं। इंडिया और यूएसए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जिनको आप बिग कंट्रीज बोलते हैं डेमोक्रेसी के हवाले से। उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उनकी जो पहचान है वो उनकी डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो इंडिया को आप देख लें कि इंडिया हमारे साथ ही आजाद हुआ 1947 में। तो तब से लेके अब तक एक बार भी वहां पे जो है वो डिक्टेटरशिप नहीं आई, वहां पे डेमोक्रेसी ही रही है। डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेहतरीन वे होता है किसी भी कंट्री को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग उस डगर पे चढ़ चुके हैं। ये जरा हमारे लिए पेनफुल है इस चीज को एक्सेप्ट करना या एडमिट करना कि हम 2008 में के बाद से ऑनवर्ड अभी तक जो है वो डेमोक्रेसी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास पहले आ चुका होता तो हम अभी किसी और पोजीशन पे होते, हमारा इकोनॉमिक जो है वो स्ट्रक्चर कुछ और तरह का होता। लेकिन गोल्ड्समैन एक वहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं अमेरिका के, उनका एक तज्जिया आया है। उन्होंने 2075 में प्रिडिक्शन किया कि 6 जो बड़ी इकोनॉमीज होंगी उनमें उसने टॉप 3 में इंडिया को रखा है, ठीक है। चाइना को पहले नंबर पे रखा है, दूसरे नंबर पे इंडिया को रखा है, और तीसरे नंबर पे उसने यूएसए को रखा है। और आपके लिए थोड़ा हैरानकुन होगा कि उसने पाकिस्तान को 6वें नंबर पे रखा है। पाकिस्तान एक आप समझ लें कि अभी एक हब बनने जा रहा है, इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है। क्योंकि आप इसकी जो जियोग्राफिक स्ट्रक्चर है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। सर, जियोग्राफिक स्ट्रक्चर को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये भी तो नजर आ रहा है 2075 के अंदर उन्होंने प्रोडिक्शन की है, लेकिन ये मजीद आपके कहने का मतलब है कि 50 साल मजीद हम इसी सूरत हाल में रहेंगे। देखिए, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में ऐसे लोगों को, ऐसे कैंडिडेट्स को अवाम को इलेक्ट करना चाहिए कि जो कि उनकी नुमाइंदगी बने, पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज बनाए, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाए, पाकिस्तान की ट्रेड को जो है वो प्रमोट करें। तो आपको नजर नहीं आता कि अगर अभी भी हम तरक्की के रास्ते पे चल पड़े तो हम कामयाब हो सकते हैं? हमारी जो अभी आप कह रहे हैं जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, वो अभी टीन एज पे भी नहीं पहुंची।
75 साल में टीन एज पे भी नहीं पहुंची? नहीं पहुंची सर। इतना बड़ा टीन एज है पाकिस्तान के। 2008 मैंने कहा है, 2008 के बाद कांस्टेंट जो है वो डेमोक्रेसी अभी तक चल रही है। आप अगर काउंट करेंगे तो हमें 10 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए। 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, 20 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए। आप इसको बोल सकते हैं कि टीन एजर तो है हमारी डेमोक्रेसी, लेकिन अभी मेच्योर नहीं हुई। इसको मेच्योर होने में कमो बेश किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी को मेच्योर होने में 50 इयर्स लगते हैं। हमें अभी टाइम चाहिए, क्योंकि अभी हम जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते को हमें डाइजेस्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखी है। फ्लक्चुएशन के बाद जब आप संभलते हैं ना, संभलने में टाइम लगता है। हमारी टांग खींचने वाले बहुत हैं, हमारे पड़ोस से हमारी टांगें खींची जाती हैं। ठीक है, इंडिया हर वक्त तैयार बैठा है। ठीक है, वो उसकी बेशक उसका ये मेंटेलिटी है या उनके जो थिंक टैंक है उनकी मेंटेलिटी है कि पाकिस्तान की लेग पुल करेंगे तो हमें वोट मिलेंगे। मोदी ने यहाँ पे बराए नाम एक एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद वो अभिनंदन को फिर उन्होंने वापस लिया हमसे वाइट फ्लैग रेज करके। कि जंग के बाद जब वाइट फ्लैग रेज हो जाता है, जब कोई अपनी हार मान लेता है, तो जंगी कैदी जो है ना, जो जिसको आप एज पर लॉ आपको उसको वापस करना पड़ता है। तो हमने फिर उसके मुताबिक हमने अभिनंदन को भी वापस किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि आपके ख्याल में इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए वो मसाइल बनाता है, इंडिया भी यही सोचता है कि इंडिया के लिए पाकिस्तान मसाइल बनाता है। तो ऐसा क्या कम्युनिकेशन गैप आ रहा है कि दोनों कंट्रीज, दो हमसाए हैं, दो हमसाए एक दूसरे को क्लियर नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम हो कहां से रही है। इनको चाहिए कि फैक्ट फाइंडिंग करें, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, उनको रिजॉल्व करें और दुनिया में तरक्की करें। इंडिया इस सब कुछ के बावजूद दुनिया में बहुत तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान जो है उसके अंदर जो है वो बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स नजर आते हैं। सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, ईरान के साथ भी हैं, अफगानिस्तान के, हम चारों तरफ से मसाइल में घिरे हुए हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हमसाया ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, हम उनके साथ ट्रेड करें, उनके वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, ताकि पाकिस्तान और ये पूरे का पूरा खिता, यूरोप के वक्त में बिल्कुल तबाह हो चुका था, लेकिन उन्होंने आपस में ट्रेड को अलाउ किया, आपस में करेंसी को साइन, एक करेंसी का इजरा कर दिया। आज यूरोप पूरी दुनिया में जो है वो कामयाबी से चल रहा है, जबकि हम देखते हैं कि खिते के अंदर पाकिस्तान एक बहुत ही बैकवर्ड मुल्क देखा जा रहा है। जी, आप मैं जो पहले बात कर रहा था वो उसी की एक कड़ी थी कि मैंने ये इसलिए ये आपको अभिनंदन वाली और इंडिया की स्टोरी सुनाई थी कि तब वहां पे इलेक्शन थे। मोदी को किसी और सूरत में नजर ही नहीं आ रहा था कि मैं विन कर सकता हूँ। उसने इलेक्शन जीतने के लिए, अपनी डेमोक्रेसी को लेके चलने के लिए, उसने ये एक फेक वॉर लगाई। उसके बाद उसने वहां पे इलेक्शन विन किया। ठीक है, अभी क्या हुआ, यानी हमारे तो कंधे यूज हुए हैं शुरू से, हमारे शोल्डर्स पे जितने भी आपकी ताकतें आई हैं ना, अमेरिका भी प्रोमिनेंट हुआ है आपके कंधों पे पांव रख के। अमेरिका को अगर वॉर, हम क्यों प्रोमिनेंट नहीं हो रहे? कंट्रीज हमारे कंधों पे, हमारे शोल्डर पर रख के गन चलाते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं, हम जो है हर दफा पे विक्टिम बन जाते हैं। हम विक्टिम नहीं है, बेसिकली हम लोग यूज हुए हैं अपने शौक से। हम पे लोन ही इतना होता है कि लोन माफ करवाना है तो उसकी कंडीशन मान लो, उसको जगह दे दो। और अगर हमने कोई लोन लेना है तो फिर भी हमें कंडीशन माननी पड़ती है। हम मिच्योर ही नहीं हुए थे। जब आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी, लोग एक डगर पे चल रहे होंगे, मिच्योर होंगे, तो आप कभी भी यूज नहीं हो सकेंगे किसी से। लेकिन जब आपके पास यानी शॉर्ट टर्म की एक बार डेमोक्रेसी आ गई और एक बार आपके पास डिक्टेटरशिप आ गई और एक बार कोई और ही हुकूमत बन गई, तो फिर आपकी मेंटेलिटी उस लेवल पे नहीं होती। ठीक है, अगर जितनी कंट्रीज ने आपको यूज किया प्रोमिनेंट होने के लिए, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं। उन्होंने अपनी मेंटेलिटी को, अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करके अपने एक थिंक टैंक के जरिए एक चीज बना के वो प्लान यूटिलाइज किया और वो प्रोमिनेंट हुए। हमारे पास प्लान बनाने वाले नहीं थे सर। हमारे पास, अगर हमारे पास कोई डेमोक्रेटिक पावर होती, डेमोक्रेटिक पावर जो है वो सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, तो अगर वो हमारे पास होती तो हम भी कभी यूज ना होते, बल्कि हम भी प्रोमिनेंट हो जाते। अभी हमारे पास वो आ गई है, थोड़ी लड़कपन में है, स्ट्रॉन्ग होगी, इंशाल्लाह हम लोग और ग्रो करेंगे। तो आपने बात की ट्रेड की, और आपने यूरोपियन यूनियन की बात की। यूरोपियन यूनियन ने अपना जो ट्रेड को आम किया और यूरो को उसने वहां पे जो है वो लॉन्च किया ताकि वो चलाएं, यूरो चले और पूरी ट्रेड जो है वो एक ही करेंसी से हो।
ठीक है, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अगर हमने प्रोग्रेसिव होना है, ठीक है, अभी ये इंडिया को भी सोचना पड़ेगा, चाइना को भी सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान और ईरान और अफगानिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो वहां पे यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं तो हम एशियन यूनियन क्यों नहीं बना रहे यहाँ पे। हमने मार ही खानी है भाई, ठीक है। इंडिया खुद ग्रो कर रहा है, इंडिया को ये नहीं पता कि अगर पाकिस्तान गिरेगा, ठीक है, पाकिस्तान के गिरने का नुकसान सबसे ज्यादा इंडिया को होगा कि हम एक एटॉमिक पावर है, ठीक है, हमसे कुछ भी ना बन सका हुआ, कुछ भी ना बन सकता हुआ, तो हम किसी ना किसी पे तो अपना गुस्सा निकालेंगे ना सर।